अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है और तकरीबन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनको अदालत ने तो ताहयात नाअहल किया था, लेकिन अब हुकूमत ने आज एक नया बिल मंजूर कराया है सेनेट से, और जिसमें आर्टिकल 62-63 और जो इलेक्शन एक्ट है और मुख्तलिफ जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उनमें या शिक्के हैं उनमें तरामीम की गई हैं, और उसमें तयन किया गया है कि नाअहली किसी भी शख्स की नाअहली की सज़ा जो है उसका मुद्दत होगी, और वो होगी 5 साल। 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ये इस नए बिल में कहा गया है और बिल सेनेट से मंजूर कराया गया है। आज जमात इस्लामी और पीटीआई ने इस बिल की मुखालफत की, इन तरामीम की, लेकिन कसरत राय से मंजूर हो चुका है। मियां नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में सज़ा मिली थी। 18 के बाद ये अब जून 2023 चल रहा है, तो अगले महीने मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। पहले इम्कानात ये बताए जा रहे थे कि शायद मियां नवाज शरीफ रुजू करेंगे, अदालत से नज़रसानी में जाएंगे, क्योंकि नज़रसानी का भी कानून अभी रिसेंटली बना है। नया कानून हुकूमत ने बनाया था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमे में कोई सज़ा आए या ख़िलाफ़ फैसला आए तो वो नज़रसानी अपील कर सकता है। नज़रसानी का कानून अलग हुकूमत ने बनाया, और उस पर भी अदालत ने अदालत को ज़ाहिर है अदालत में मामला चला गया, फिर उस पर भी समाअतें सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई। तो हुकूमत ने फिर नया जो है रास्ता निकाला कि अगर इस पे भी जिस तरह आर्टिकल 184 का सुओ मोटो का इख्तियार जो चीफ जस्टिस का था, उसमें जिस तरह तरमीम की थी हुकूमत ने, और चीफ जस्टिस ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था कानून बनने से पहले, तो इसलिए हुकूमत को ये शायद खदशात थे कि इस कानून के साथ भी हुकूमत इस पर भी कोई अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भी अमल दरामद रोक दे, और जो कुछ अहकामात जारी भी शायद किए हैं, समाअत भी हुई थी। मुझे प्रॉपर वो अभी ज़हन में नहीं आ रहा कि उस पर स्टेटस क्या है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मामला था। नज़रसानी वाला जो कानून था उस पर भी मामला चल रहा था, लेकिन हुकूमत ने आज नया बिल तैयार करके सेनेट से मंजूर करा लिया है। कौमी असम्बली से अब दोबारा जाएगा और कौमी असम्बली से भी मंजूर होगा। उसके बाद सदर ममलिकत ज़ाहिर है दस्तखत करेंगे, लेकिन सदर ममलिकत अगर दस्तखत नहीं करते तो फिर ये पार्लियामेंट को वापस भेज देंगे सदर ममलिकत अपने इख्तलाफी नोट के साथ, एतराज़ के साथ और अपनी तजावीज़ के साथ कि ये मेरे रिजर्वेशन है, इसको नज़रसानी की जाए। तो हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो चल रहा है समझे, वो मुलतवी किया गया है, और कुछ दिनों के लिए वो अब सदर को बुलाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, वही इजलास स्पीकर बुला लेते हैं, और उसमें फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत मंजूर करा के दोबारा सदर ममलिकत को ये बिल भेज देगी। और सदर ममलिकत अगर दोबारा भी दस्तखत नहीं करते तो ये 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। तो अब जो इसमें तरामीम की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक तो अच्छा, इसमें जमात इस्लामी और पीटीआई ने मुखालफत की है। आज़ाद मेंबरान जो हैं दिलावर ख़ान और उनके साथी, उन्होंने मुखालफत नहीं की, उन्होंने इस बिल की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये बिल काला कानून था, और इस बिल का शिकार हुआ है मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, तो हो सकता है इमरान खान भी हो सकता है, इसीलिए ये बिल बेहतर है और इमरान खान के लिए भी फ़ायदे में है, पीटीआई के लिए भी फ़ायदे में है। हालांकि कि अगर इमरान खान की नाअहली होती है तो वो ताहयात नहीं होगी। ज़ाहिर है जब का मुद्दत आइन में जब फ़र्ज़ करें नया कानून हो जाए, बन जाए कि भाई मुद्दत का तयन होगा, किसी भी केस में नाअहली हो तो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर उनकी नाअहली होती है तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मुद्दत का तयन जब आइन में नहीं लिखा हुआ था, 5 साल मुद्दत नहीं लिखी हुई थी, तो फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले देते थे। किसी को 5 साल के लिए नाअहल कर देते थे, किसी को ताहयात। यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल के लिए किया गया था नाअहल,
और यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाअहली काटी 5 साल, उसके बाद नाअहली काटने के बाद वो फिर अहल हो गए और सेनेटर बन गए और अब सेनेट में बैठे हैं। इसी तरह फिर मियाँ नवाज़ शरीफ को 5 साल के लिए नहीं किया, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया। अब मरियम नवाज़ का केस तो ज़ाहिर है रिव्यू में जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, मरियम नवाज़ की सज़ाएँ और ये सब ख़त्म हो गई, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ वो रिव्यू में नहीं जाना चाह रहे थे शायद, इसीलिए हुकूमत ने ये नया कानून बना लिया और ये पार्लियामेंटेरियन ने ये तय किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी की सज़ाएँ तो हमें न दे सियासी जमातों को या सियासतदानों को, कम अज़ कम पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के अख्तियार को नहीं छीन सकती, कानून साजी के अख्तियार को। तो ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया है सियासी जमातों ने, हुकूमत ने और सियासतदानों ने कि भाई तयन किया गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसी कानून के तहत ही अब चलेगी ना, इसी कानून के तहत ही फैसले देगी ना, क्योंकि 2 मयार तो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईमानदार जजेस बैठे हुए हैं, इन्होंने 2 मयार रखे हुए हैं। आर्टिकल 63 जो है उसकी इमरान खान के लिए अलग तशरीह है, PTI के लिए अलग तशरीह है, PTM की जमातों के लिए अलग तशरीह है। ये पंजाब के केस में पंजाब हुकूमत के मामले में जब ये परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ये इनके मामला जब चल रहे थे, उस वक़्त PTI के लिए अलग फ़ैसला दिया था, PDM के लिए अलग फ़ैसला दिया था। तो जब 2 मयार इंसाफ के चलाए जाएंगे जजों की जानिब से, तो फिर पार्लियामेंट को कानून सीधा करना पड़ेगा। कानून में अगर सुकम है, कहीं खला है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको दुरुस्त करना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंटेरियन का काम है। और पार्लियामेंट ने वो काम आज कर दिया है, जिसके तहत अब जो है कम अज़ कम सज़ा का 2 मयार नहीं होगा कि एक शख्स को 5 साल के लिए तो दूसरे शख्स को अपनी पसंद और नापसंद पे सज़ाएँ नहीं दी जा सकेंगी। ये बिल है सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल जो है ये है जो मंजूर किया गया है, जिसके तहत इलेक्शन इसमें इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन के हवाले से बाख्तियार बनाया गया है। सदर ममलिकत जिस तरह तारीख दी थी सदर ममलिकत ने, अब सदर ममलिकत या सुप्रीम कोर्ट कोई भी इलेक्शन की तारीख नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी ना, ईमानदार जजेस ने 14 मई की तारीख दी थी, लेकिन नहीं हुकूमत ने नहीं माना, क्योंकि जब पार्लियामेंट के कानून साजी को अदालतें नहीं, ईमानदार जजेस नहीं मान रहे, तो ईमानदार जजेस के फैसलों को पार्लियामेंट क्यों माने भाई? तो ये तो एक उसूल है ना कि आप नहीं मान रहे तो हम क्यों मान रहे, हम क्यों माने? तो हमारा हक है कि भाई हम कानून साजी करें। तो अब ये है कि सदर ममलिकत के भी समझे हाथ काट दिए पार्लियामेंट ने, और इलेक्शन की तारीख देने का या उसमें को वो अख्तियार सदर से वापस ले लिया गया है, सदर का ख़त्म कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ही बाख्तियार होगा इलेक्शन कराने में भी, और इलेक्शन प्रोग्राम जो है, शेड्यूल जो है, उसमें तरमीम करने का भी, तारीख देने का भी इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में जो तरामीम जो है ये वज़ीर ममलिकत हैं शहादत अमान, इन्होंने पेश की। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल ये कसरत राय से मंजूर हुआ। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में शेड्यूल में तब्दीली या तरमीम भी कर सकेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ अब नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि इलेक्शन एक्ट की अहलियत या नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम अहलियत या नाअहली का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। बिल में कहा गया है कि जहां आइन में इसके लिए कोई तरीका या मुद्दत फराहम नहीं की गई है, इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, आर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुजवज़ा बिल में कहा गया है कि जी आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट का
या सूबाई असम्बली का बाद में मेंबर हो सकता है, यानी 5 साल गुजरने के बाद। अच्छा जी, 5 साल गुजरने के बाद वो मेंबर हो सकता है। सेनेट में पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीमी बिल की मुखालफत की गई। दौरान इजलास ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म करने की तरमीम पर सेनेटर दिलावर खान, ये आज़ाद रुकन है, इन्होंने कहा कि ये काला कानून है, इसे ख़त्म होना चाहिए, कोई भी इस कानून का शिकार हो सकता है। जमात इस्लामी के मुश्ताक अमन सेनेटर हैं, इन्होंने कहा कि जी तरामीम लाने की मुखालफत करता हूँ, क्योंकि आज आप 5 साल तक नाअहली ला रहे हैं, कल फिर 1 साल के लिए लाएंगे। अगर इतना ये बिल मौसर है तो फिर सप्लीमेंट्री एजेंडा क्यों ला रहे हैं? आइन के आर्टिकल 62-63 वाज़ेह हैं। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि जी अदालत का काम नहीं है कि पार्लियामेंट के अख्तियार को ख़त्म करे। दिलावर खान ने कहा कि जी आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतल्लिक अहम तरीन तरामीम है। जहांगीर तरीन और मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ इस कानून का शिकार हुए। ये बिल आज ही पास करें, कल इमरान खान भी इस बिल का शिकार हो सकते हैं। हाफिज़ अब्दुल करीम है, इन्होंने भी बात की और कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश करने के लिए करते हुए कहा कि ये तरमीम मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी है। तो ये इस तरह आज ये बिल मंजूर कर लिया गया है। अब सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि जहांगीर तरीन की भी नाअहली ख़त्म हो रही है। और जहांगीर तरीन को भी इतना ही अरसा तकरीबन हो गया है और मियाँ नवाज शरीफ को भी 5 साल हो गए हैं। तो अब दोनों की नाअहली ख़त्म हो गई। मियाँ नवाज शरीफ अब वतन वापस भी आ सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का भी रास्ता खुल गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।